नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप जी। आजम खान जी को जेल हो गई है और आपको बताने की जरूरत नहीं उनके भ्रष्टाचार क्या क्या थे। उनके सब परिवार सहित हम छुट्टी मनाने जाते हैं, आजम खान जी सब परिवार सहित अपने बेटे और अपनी बेगम के साथ जेल में मजे कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव जी का अलग ही चल रहा है। ये कह रहे हैं कि जी आजम खान जी मुसलमान है इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको सजा दी जा रही है। जी हाँ, कोर्ट तो हमारे अभी क्या कहूँ इनको, कोर्ट तो जात देख के सजा देता है ना। आज आजम खान तो मासूम था, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो दोस्तों इसी बात पर को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी अखिलेश यादव को तो रगड़ रहे हैं और उनके जो प्रवक्ता बेटे हैं समाजवादी प्रवक्ता, उनको भी अच्छे तरह रगड़ रहे हैं। दोस्तों डिबेट लंबी बनाया मैंने, ये डिबेट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है किसी और के द्वारा, लेकिन वो छोटी है, उसमें पूरी जानकारी नहीं है और मैं अच्छी तरह से जानकारी के साथ ही वीडियो बनाता हूँ। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आज से समझ लीजिए। तो दोस्तों डिबेट बड़ी जोरदार मजेदार और अमिताभ अग्निहोत्री की नॉलेज वाली बातें भी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। वीडियो लेट्स स्टार्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आज सुबह जब मैं विषय तय कर रहा था तो ये था कि भाई मुस्लिम का मसला क्यों डाल दिया इसमें। अरे बस कागज दो आपने बनवाए, अदालत में मुकदमा गया, आपका वकील भी बोला, दूसरे का वकील भी बोला, अदालत ने पाया कि हाँ इसमें फोर्जरी हुई, जेल भेज दिया। इसमें मुसलमान हिंदू अगला पिछड़ा क्या करेगा? ये कोई पीडीए का मामला है क्या कि इसमें भी पीडीए लगा हुआ यार? इसीलिए लेकिन शाम तक मैंने देखा स्थिति और भी हो गई। त्रिपाठी जी को मैंने देखा तो मुझे प्रसन्नता हुई कि विद्वान व्यक्ति है, साथ में है। अखिलेश यादव को इतना गुस्से में मैंने कम ही देखा जितना अभी मैं उनको देख रहा था। उनने कांग्रेस को ले सोटा लपेट दिया, नहीं तो सोटा लेकर सटा सब क्या। वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष जी हैं नए बनारस वाले अजय राय जी, उनका प्रश्न पूछा पत्रकारों ने तो तारिक खान साहब के अखिलेश जी ने कहा कि अरे वो चिरकुट है भाई, उसकी बात का क्या जवाब दें? लो कर लो बात, बताइए। और साफ उन्होंने कह दिया कि जो किया है मध्य प्रदेश में वैसा ही उत्तर प्रदेश में लौटाऊंगा। हो गया कांड। आजम खान तो पीछे छूट गए, नया बवाल गले लग गया है। अच्छा, हमारे अजय राय जी भी मस्त हैं। त्रिपाठी जी सच्ची बात तो यही जो मैं कहने जा रहा हूं, अजय राय जानते हैं कि लोकसभा चुनाव तक उनको कोई हटा नहीं सकता माई का लाल, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा, ठीक। और लोकसभा के बाद उनको कोई रखेगा नहीं, ये भी तय है। प्रदर्शन के आधार पर इस्तीफा देने पड़ता है अध्यक्ष को क्या? फुल बैटिंग करो, इसलिए वो भी चापे पड़ेंगे, 80 सीटों पर लड़ेंगे। बड़ा गंभीर मसला हो गया। खैर, अगर ये कहा जाएगा कि आजम खान उनकी बेगम और अब्दुल्ला को सजा ये और इसलिए जेल हो गई कि वो मुसलमान हैं, तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिसको भी सजा देंगे इंसान को उसकी भारत में कोई जात होगी, कोई मजहब होगा। बिना जात और मजहब के तो कोई आदमी है नहीं, बड़ी समस्या हो जाएगी। तारिक खान साहब, इस तर्क को सुन के सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी गाजीपुर वाले अपने क्या मुख्तार, उनने कहा होगा गुरु अब मजा आ गया, जब आजम को इसलिए कहा जा सकता है कि मुसलमान होने के नाते सजा हो गई, तो मैं आजम खान से छोटा मुसलमान हूं क्या? अब मजा आ गया। और जितने भी ऐसे होंगे वो सब पीडीए के नारे के पीछे खड़े हो जाएंगे क्या? तारिक खान, ये मसला अब मुझे लग रहा है कि किसी दिन समाजवादी पार्टी प्रस्ताव न पारित कर दे कि पीडीए से जुड़े किसी व्यक्ति को अगर सजा सुनाई जाएगी तो हम उसकी निंदा करेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए, तो फिर अदालतों के सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, बोझ ही कम हो जाएगा। नहीं तारिक खान साहब? देखिए, अखिलेश साहब ने क्या कहा उसको पूरी तरीके से समझिए। उन्होंने साथ में यही कहा कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, इसकी उनको सजा दी जाए, साथ में यही कहा। और आप इतनी तत्परता अपने विधायकों के पीछे क्यों नहीं दिखाते? एडीआर ने तो 3 साल पहले ही कह दिया था कि 50% तुम्हारे मंत्रियों के ऊपर बलात्कार, हत्या, लूट सबका मुकदमा है, उनके ऊपर क्यों नहीं चल रहा है मुकदमा? उनके ऊपर क्यों नहीं तेजी से ट्रायल हो रहा है? अच्छा, इसमें इस मामले में एक चीज और देखने वाली है, क्या सिर्फ आजम खान का परिवार ही दोषी है या 2 सर्टिफिकेट बनाने में और कोई भी दोषी है? कोई नहीं दोषी है। मुकदमा कौन लिखाता है? वहां के भाजपा के नेता जो अब विधायक बन गए। इस 2 सर्टिफिकेट के मामले में और पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे? मैं भी हूं और आप भी हैं, और इन्हीं में से बहुत से लोग निकल आएंगे जिनके आधार पे कोई और डेट लिखी है और स्कूल में कोई और डेट लिखी है। सबको जेल भिजवाइए, एक भाजपा का नेता लगा दीजिए सबके पीछे और सबको जेल भिजवा दीजिए। अभी यही 3-4 लोग निकल आएंगे।
यही 3-4 लोग निकल। नहीं, आप ये कह रहे हो जब सब जेल चले जाओ उसके बाद आजम खान की कुंडी खटखटाओ, ये कह रहे हो? अरे उनकी पहले खटखटानी तो कौन सा गुनाह हो गया भाई? मूली की चोरी करने वाले क्यों गजब फांसी कर की रहे सजा हैं। नहीं देते हैं? मूली की चोरी करने वाले, मान लिया मूली की चोरी थी, फांसी दे दोगे अमिताभ भाई? मूली की चोरी पे फांसी दे दोगे? ठीक तारिक भाई, ठीक। तारिक खान साहब का आज तर्क उनके कन्विक्शन के साथ मैच नहीं खा रहा। प्रवक्ता है इसलिए बोलना पड़ेगा। वो भी समझदार व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, वो जानते हैं कि मसला भाजपा का नेता रिपोर्ट लिखा है, चाहे सीपीआईएम माले का लिखा है और चाहे गैर राजनीतिक लिखा है, इससे कानून में कोई फर्क नहीं पड़ता। और केवल भाजपा नहीं, कांग्रेस के नेता ने पहले रिपोर्ट लिखाई थी, भाजपा वाले ने बाद में लिखाई, ये जान लो पहले ये तथ्य। दूसरा, सबने किया हो, आप सबके खिलाफ मुकदमा लिखाओ। आजम के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, अदालत में उन्होंने अपनी सफाई रखी, फर्जीवाड़ा पाया गया, जेल चले गए, काम खत्म, इशू क्लोज्ड। इसमें सपा बसपा भाजपा कांग्रेस मुसलमान हिंदू का क्या मसला? नंबर 3 कि आप अगर इस छोटे लोग बोलते हिंदू मुसलमान करने, कोई मैं समझ सकता था उनका उत्सुकता, लेकिन अगर इतना बड़ा नेता बोलेगा तो ये नतीज बन जाएगी। फिर तो जिस भी जाति धर्म के आदमी को सजा होगी वो झंडा लेके खड़ा हो जाएगा कि जी हम कुर्मी है इसलिए हमको सजा दे दी। वो कहेगा पहले सारे ब्राह्मणों को सजा दो पूरे विश्व के, तब हमारी बात करो। ब्राह्मण कहेंगे पहले सारे फलाने को सजा दो, तो हमारी तमाशा बना दोगे यार क्या मुल्क को? आजम खान, उनकी पत्नी और उनका लड़का लिखत पढ़त में दोषी पाया गया, जेल हो गई, इसमें काय का हंगामा मचा रहे हो? और इससे यूनिवर्सिटी का क्या लेना देना? उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई नहीं बनाई, ये तो विषय नहीं आया मुकदमे में, जब यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई। लड़के की उम्र 3 साल घटा दी, इसमें जेल चले गए, बात खत्म हो गई, इसमें क्या बुरी बात है? खैर, तारिक खान साहब, मैं समझना चाह रहा हूं कि रोज रोज का ये होमवर्क करने से अच्छा राजेंद्र चौधरी जी को कहो एक लिस्ट जारी कर दें कि किन किन के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। क्या सामाजिक तौर पर कौन कौन वर्ग ऐसे हैं जो मुकदमों से एग्जेम्प्टेड रहे? एक लिस्ट जारी कर दे, बवाल खत्म हो। नहीं, पीडीए या जो भी उनकी फिलोसफी हो वही लिस्ट जारी कर दे। गुड्डू मुस्लिम का मुकाबला आजम खान से 10 बार के विधायक से, क्या बात है, काबिले तारीफ है। कहां आजम खान, कहां गुड्डू मुस्लिम? और आजम खान साहब 10 बार के विधायक, उनका मुकाबला उनसे नहीं। और सक्सेना साहब के खिलाफ शिकायत लेके गए थे, कौन लेके गया था अमिताभ भाई पता है? वहां के जो रजा साहब विधायकी लड़े थे, जब आजम खान साहब की सीट खाली हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया कि हम धोखाधड़ी का मामला नहीं दर्ज करेंगे। अच्छा, पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती है, चाइना सरकार चलाती है पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट कहां चलाती है? इन्होंने मना कर दिया। इनको भी चिंगपुंग लू ने कहा था कि मत सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, हम लेके गए थे शिकायत, तब हाई कोर्ट जाकर एक जरा सा मामला दर्ज करा पाए। क्यों नहीं दर्ज करते हैं? जैसे आजम खान साहब के 100 मामले दर्ज किए, मैं दे रहा हूं एप्लीकेशन, आप कहेंगे योगी महाराज की पुलिस से कि करो मामला दर्ज। सिर्फ समाजवादी लोग और मुसलमान, अब खुल के कहना पड़ेगा। जब आप खुल के कह रहे हो तो मैं भी कहने पे मजबूर हो गया, और मैं तो अखिलेश साहब से पहले से कह रहा हूं अमिताभ भाई का कि आजम खान साहब के नाम के आगे मोहम्मद लगा होने की सजा उनको और कितनी दोगे? फांसी दिलवा दो। ठीक, तारिक खान साहब, अभी रुकना होगा, तारिक भाई रुकना, मैं बाकी मेहमानों को पूछूंगा। अब ठीक, आपने अपनी बात अच्छे से रखी, अब इधर देखो, बड़ी विचित्र स्थिति, इस देश का क्या होगा? मैं तो कहता हूं बुनियादी चीजों में तो समझ क्लियर रखो भाई। रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, अदालत में व्यवस्था है, अदालत का डायरेक्टिव आता है, कोई सरकार हो रिपोर्ट लिख जाएगी, किसी के खिलाफ लिखाओ। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, एडीआर की रिपोर्ट से अदालतें नहीं चलती, समझ विकसित करो भाई। आप जाइए, मुकदमा दर्ज करिए, शपथ पत्र दीजिए। आजम के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ ना, और मुकदमा पुलिस में दर्ज होगा, थाने में एफआईआर होगी, लेकिन समझदार लोग जानते हैं, जिनको न्यायिक प्रक्रिया की थोड़ी भी समझ है, त्रिपाठी जी को जरूर होगी क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं कंपटीशन के, मुकदमे में पुलिस का रोल एफआईआर लिखने तक, या एक रात हवालात में रख लेगी, बहुत सख्ती कर लेगी। तो रुक जा तारिक, रुको। ठीक, जैसे ही केस अदालत में जाता है स्थितियां बदल जाती हैं, फिर जज के सामने मुकदमा होता है। ठीक, वहां दंड फंद लंद नहीं चल सकता भाई साहब ना। जज के सामने मुकदमा होगा, मेरिट पर फैसला होगा, या तो ये कह दीजिए कि जुडिशरी मेरिट पर काम नहीं करती। इतना साहस रखिए। के त्रिपाठी जी, चार्जशीट कौन बनाएगा? एक मिनट, अरे भाई चार्जशीट क्वेश्चन नहीं होती क्या? मैं 1000 उदाहरण दे दूं आपको। एक मिनट, एक बात तारिक खान ने कही थी, मैंने तुलना नहीं की थी गुड्डू मुस्लिम से, ना मुख्तार से, ना अतीक से, किसी से। राजनीतिक लोग राजनीतिक हैं, लेकिन आज तारिक ने कहा कि अमिताभ जी वो 10 बार के विधायक हैं। जी, मैं आजम खान साहब को तारिक खान से पहले से जानता हूं,
ठीक, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, इसी बात का तो मुझे हैरानी है और दुख भी है कि 50 साल आपने सियासत की उस मोहल्ले में, उस शहर में, उस जिले में। आप पिछले 2 साल से जेल और घर के बीच में शटलिंग कर रहे हो सब परिवार। 5000 आदमी आपके लिए धरने पर नहीं बैठा, कोई बाजार बंद नहीं हुआ, कहीं सविनय अहिंसक आंदोलन नहीं हुआ, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने कोई नहीं गया। अब लोग बताएंगे भाजपा की सरकार है, उनके दिमाग के जाले में जरा साफ कर दूं ताकि मेरा नपना बराबर रहे और बिल्कुल मारक रहे। आज से 17 साल पहले 2006 का दिसंबर था, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 7 में चुनाव हुआ, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। गोरखपुर में एक जुलूस में बवाल होता है, एक आदमी मरता है, उसके बाद दूसरे दिन और आप बात आगे बढ़ती है, दूसरा भी मरता है, तलवार से हमला हो जाता है, बवाल बढ़ जाता है। क्या मुलायम सिंह को, अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा ना नाम खोलूंगा, कुछ लोगों ने सलाह दी कि चुनाव आ रहा है सिर पे, नेताजी योगी को गिरफ्तार कर लो, सेट हो जाएगा पूरा मुसलमान उत्तर प्रदेश का। सुन लो भैया तारिक बाबू, क्या मुलायम सिंह जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है। हरिओम, डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी जी, जो अभी समाज कल्याण में है शायद, है ये कलेक्टर थे वहां के गोरखपुर के, क्या हरिओम को कहा गया कि योगी कुशीनगर थे, गोरखपुर में नहीं गिरफ्तार करना, कुशीनगर में करेंगे, रास्ते में करेंगे, क्योंकि गोरखपुर में बवाल हो सकता है। जाके कई ट्रक फोर्स लगा के योगी को गिरफ्तार कर लिया। अब बवाल तो मचना ही था। संक्षेप में बता दूं आप सबकी जानकारी के लिए, और तारिक भाई आपको विशेष तौर पे जानकारी रखनी चाहिए, बड़े राजनेताओं के लिए बड़ा होना दिखना भी चाहिए, आपका जनता से कनेक्ट हमको पता तो लगे। 11 दिन योगी जेल में रहे, 11 दिन। गोरखपुर का कोई बाजार 11 दिन नहीं खुला, स्वेच्छा से स्वस्फूर्त बाजार बंद रहा। सरकार ने घोड़े खोल लिए, मुलायम सिंह की सरकार ने बाजार खुलवाने के लिए, बाजार नहीं खुलवा पाए कलेक्टर और कप्तान और समाजवादी पार्टी के नेता। पता है ना हिस्ट्री, हजारों आदमी सड़क पर रहा 11 दिन, हजारों आदमी, अंत में उसी उत्तर प्रदेश की सरकार को योगी आदित्यनाथ को छोड़ना पड़ा। आजम साहब के लिए कभी आपने देखा कि 100 आदमी इकट्ठे हुए हो कहीं, जिनने कहा हो कि हमारा नेता कैसा हो, आजम खान जैसा हो, आजम खान जी के लिए हम आज धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे? 10 बार विधायक रहे तो इसका क्या मतलब है? ये बातें नहीं चलती। आप कितना जनता से कितना कनेक्ट हमने देख लिया। आप अपनी सीट हारे, आपका शागिर्द हारा, आपका बेटा हारा, स्वार हारे, ताना हारे, कहां खड़े? इमारत कभी बुलंद रही होगी। अब बस सारी बात हम छोड़ भी दें, आजम खान तो पिछले 2-2.5 साल से लगातार जेल जा रहे हैं, ठीक? वो मुसलमान है ये आज तो पता लगा नहीं, जब आजम खान पैदा हुए थे तभी मुसलमान थे, पीढ़ियों से, ठीक? और अखिलेश जी को भी पता था वो मुसलमान है, नेताजी को भी पता था। आजम खान जब जेल में रहे तो नेताजी के 2 पार्टी के नेता जेल में थे, कद में बहुत अंतर था दोनों के। एक गायत्री प्रजापति बलात्कार में गए थे और एक आजम गए थे जमीन के घपले घोटाले में, ठीक? नेताजी ने गायत्री से मिलना मंजूर किया, वो जेल गए चल के, गायत्री के साथ बैठे जाके। आजम से मिलने नहीं आए, तब आजम मुसलमान नहीं थे। जब ये बंद हुए दोबारा आजम खान, तो शिवपाल जब अलग थे तो शिवपाल गए मिलने, अखिलेश जी नहीं गए मिलने, नहीं गए जेल में मिलने। आजम खान जब बाहर निकले तो उन्होंने तंज किया, तब मुसलमान नहीं थे, तब हिंदू थे। आपने कौन सा जेल भरो आंदोलन किया आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने? आपने कहा वो 10 बार के एमएलए हैं अमिताभ जी। यस आई नो, वो फाउंडर मेंबर हैं सपा के। आपने अपने फाउंडर मेंबर के लिए कितनी लाठी खाई समाजवादी पार्टी ने, कितने हजार लोग जेल गए? तारिक खान साहब देखिए, समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ थी, है और आगे, और आजम खान साहब तब भी मुसलमान थे, आज भी मुसलमान है और कल भी रहेंगे, सब में कोई शक नहीं। और ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी को सड़क पर आकर आजम खान, मैं पहले भी करता हूँ इस बात कि आंदोलन करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं कि योगी आदित्यनाथ को 18 दिन बाद अपने आप नहीं छोड़ दिया था, बरी हुए थे ना, तो वही कोर्ट में बात आ जाती है। और इतना बड़ा, जितना बड़ा आप बता रहे हैं, मुझे अच्छे से वो घटना याद है, वहां कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। अरे भाई साहब, वहां पर अर्धसैनिक बल लगाए गए थे गोरखपुर में। कुछ भी नहीं, सिर्फ जहां पर गोरखनाथ जी का मठ है वहां पर लोगों का प्रदर्शन था, बाकी गोरखपुर में स्थिति सामान्य थी। तब आके वो रोने लगे थे यहीं पर, तब जाकर सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि ठीक है योगी जी रो ना। सोमनाथ चटर्जी की कृपा से नहीं छूटे थे, और
हरिओम और एसपी का तत्काल ट्रांसफर किया गया था विशेष विमान से नए कलेक्टर कप्तान गोरखपुर भेजा था मुलायम सिंह। हमको मालूम है ना मित्र, तब डेमोक्रेसी जिंदा थी। लोकसभा अध्यक्ष को इन्वॉल्व होना पड़ा था एक सांसद के लिए। आप सोचिए, सांसद के रोने पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा तारिक खान, कि आपके साथ अन्याय नहीं होना तारिक खान आपकी जानकारी ठीक लोकसभा सांसद, ठीक आप कैसी बात करते हैं? ठीक तारिक खान आएंगे आपको। आपकी जानकारी में एक चीज में तथ्य दुरुस्त कर दूं, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बाद में आई, योगी छूटे पहले, इसलिए ये मिसकंसेप्शन है कि लोकसभा अध्यक्ष के कारण योगी छूटे। नहीं, ये गलत जानकारी है जिसको भी है, नहीं ऐसा नहीं। मनोज पंडित, मनोज खैर ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा हूं, आजम खान के लिए न सपा निकली, गायत्री के लिए निकली सपा। जो महिला के और उसकी बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में है प्रजापति जी, उनसे मिलने नेताजी गए, उनसे कहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आजम खान से मिलने नहीं गए। आजम खान से पूछा गया कि भाई नेताजी नहीं आए, तो उन्होंने कहा वो बड़े नेता हैं, हमारे जैसे छोटे आदमी के जेल में मिलने क्यों आएंगे, हमारा टेलीफोन भी नहीं होगा मुलायम सिंह के पास। ये शब्द आजम खान के हैं, मेरे नहीं। मुझे याद नहीं आपने कहीं प्रदर्शन किया हो, कहीं लाठी खाई हो, कहीं 1500 आदमी जेल गया हो आजम खान के लिए, नहीं ना। हम आपकी बात से सहमत है, सपा आजम खान के साथ है, ट्विटर पर थी, ट्विटर पर है, ट्विटर पर रहेगी, क्योंकि आजम खान मुसलमान है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन रामपुर चौराहे पर हमने कभी नहीं देखा कि 100 आदमी भी कभी साइकिल लेके पहुंच गए हों। यह विषय उठा रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है। वो अच्छे हो खराब हो, पार्टी को तो 50 साल दिए ना। आजम खान गलत है सही है, आजम खान जाने, समाजवादी पार्टी को 50 साल दिए ना। मुलायम सिंह को नेताजी का संबोधन आजम खान ने दिया था ना। कौन गया उनके लिए लड़ने, कौन गया जेल, किसने लाठी खाई? नहीं, शिवपाल गए थे जब वो अलग पार्टी चला रहे थे, तब अखिलेश जी नहीं गए थे ना। अरे महाराज, दूसरे से कह रहे हो आप कि मुसलमान है इसलिए, आप भी तो देखो वो मुसलमान नहीं है क्या, फिर आप पीडीए कैसे चलाओगे जब आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता की मदद के लिए खड़े ही नहीं हुए? आप ये तो कहते उन पे बकरी चोरी का इल्जाम लगा दिया, ठीक बात है, मुर्गी चोरी का लगा दिया, हाँ जी ठीक है, गलत लगाया होगा। आप धरना प्रदर्शन तो करते, आप तो गांधी जी के रास्ते पे चलते। और समाजवादी पार्टी के लिए तो ये प्रसिद्ध है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्यों नहीं वो चूर चूर किए? रामपुर में ही कुछ कर देता झूमा झटकी। भाई साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। खत्म दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया है कि ठीक 17 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने उठाकर एक छोटे से कुछ घटनाएं घटी थी, उस वजह से योगी आदित्यनाथ जी को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जनता का साथ जो मिला, सारी दुकानें बंद हो गई थी, मार्केट सब कुछ बंद, सब अपने इच्छा से किए थे। और उसी का मुकाबला आज देखिए, आजम खान जी को उठा के बंद कर दिया गया इनके जो गतिविधियां थी उसकी वजह से। लेकिन इनके परिवार का एक सदस्य भी बाहर नहीं निकला। तो यही होती है, अखिलेश जी को कोई समझाए, जात पात कुछ नहीं होती है, इंसान के कर्म सबसे प्रमुख होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आया, मेरा काम, ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।